नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको धनु लग्न में गज कोसरी योग किस किस भाव में उत्तम फल देता है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। और आपके जीवन में भवन सुख आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किस भाव की मजबूती से आपको भवन का सुख प्राप्त होता है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, धनु लग्न में गुरु और चंद्रमा की युति प्रथम भाव में या चारों केंद्रों में होना चाहिए। यह अति उत्तम होता है। और गुरु का आपके त्रिकोण में होना भी एक ये राजयोग हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग प्राप्त हो जाता है। तो धनु लग्न में यदि गुरु आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा है या चंद्र और गुरु की युति हो रही है तो ये गज केसरी योग बनता है। यह अति उत्तम योग होता है, क्योंकि धनु लग्न में लग्न का स्वामी गुरु होता है, पंचम का स्वामी सूर्य और मंगल। इनकी भी सूर्य मंगल की युति, गुरु मंगल की युति कहीं हो जाए, जैसे ये गुरु है केंद्र, ये केंद्रों के स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वामी की युति, ये आपको बहुत अच्छा फल देती है। तो इस प्रकार के योग से आपकी बुद्धि का परिवर्तन होता है, आपके भाग्य का निर्माण होता है, ग्रहों से ही आपकी मनोवृत्तियाँ होती हैं, गतिविधियाँ बनती हैं। तो ये सब हमारे ग्रहों का ही होता है। इसलिए हमारा ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की जो भी आपके जीवन में घटनाएं होती हैं, तो जब आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपको इन घटनाओं के बारे में बताएगा कि आपके ग्रहों से ही इस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में पैदा होती हैं। और गुरु चंद्र का योग प्रथम भाव में अति उत्तम होता है, क्योंकि सीधे आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। यह अति उत्तम योग होता है। इससे आपके पार्टनर बुद्धिमान, यशस्वी और धनवान होते हैं। यह योग आपको धन संपत्ति भी देता है। आपकी कल्पनाएं उच्च होती हैं और व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को पूरा करने में भी सक्षम होता है, क्योंकि गुरु टीचर होता है। शिष्य के साथ गुरु का होना एक परम कल्याणकारी योग हो जाता है। इसलिए गुरु चंद्र का योग को बहुत अच्छा माना जाता है। आपके इस योग में ये होता है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का सुख होता है। इसमें आपकी कृषि का भी आकलन किया जाता है कि आपकी जमीन से आपको कितना धन प्राप्त होगा। तो इस ग्रह की यदि आपका चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, यदि यह ग्रह केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, तो अपने आप में ये राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जरूर अपने जीवन में भूमि भवन का सुख प्राप्त करता है, उसे भूमि का सुख जरूर प्राप्त होता है। और व्यक्ति का धन का आगमन कैसे होता है, बहुत धनी होने के बाद भी किसी का मकान नहीं होता है, तो वो धन संचय का एक अलग योग होता है। जैसे दूसरे का स्वामी 11वें भाव में हो जाए, धन से लाभ मिलेगा, और 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ जाए तो ये आपको अति उत्तम धन का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है।